कृषि बिल को लेकर सड़कों पर किसानों का विरोध है तो सियासी गलियारे में विपक्ष की मोर्चाबंदी है। कांग्रेस ने देश भर में आंदोलन का ऐलान कर दिया है। दूसरी पार्टियों ने भी मोर्चा खोल रखा है। तो क्या विपक्ष किसानों को भड़का रहा है? हमारी सरकार किसानों को एमएसपी के माध्यम से उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। सरकारी खरीद भी पहले की तरह जारी रहेगी। उधर राहुल गांधी कह रहे हैं कि किसानों को सरकार पर भरोसा नहीं रहा। राहुल ने ट्वीट किया, किसान का मोदी सरकार से विश्वास उठ चुका है क्योंकि शुरू से मोदी जी की कथनी और करनी में फर्क रहा है। नोटबंदी, गलत जीएसटी और डीजल पर भारी टैक्स। जागृत किसान जानता है कि कृषि विधेयक से मोदी सरकार बढ़ाएगी अपने मित्रों का व्यापार और करेगी किसान की रोजी रोटी पर वार। समाजवादी पार्टी से लेकर बहुजन समाज पार्टी तक बिल के विरोध में है। कॉर्पोरेट फार्मिंग होगी तो कहीं न कहीं हमारे किसानों की जो मेड़ है, मेड़ भी तोड़ दी जाएगी और किसान का अगर खेत चला जाएगा, मजदूर बन के रह जाएगा, अपनी पसंद की फसल नहीं लगा पाएगा, तो आखिरकार हमारी अर्थव्यवस्था को कौन बचाने वाला था? किसान। तो किसान के साथ सबसे बड़ा धोखा अगर किसी ने सरकार ने किया है तो ये सब बिल ला करके किसानों के साथ धोखा हुआ। अगर इनको इफेक्टिव करना चाहते थे तो इन्होंने किसान यूनियन, किसान प्रतिनिधियों को बुलाते, पहले होमवर्क करते, जब बिल लेके आते तब ये सफल होता। खामियां बहुत सारी हैं, ये सच है। मंत्री परिषद से हरसिमरत कौर का इस्तीफा दिलवाकर अकाली दल भी कृषि बिल के विरोध में उतर गई है। आज कोविड के डर से ऊपर उठ के अपनी जान को जोखिम में लगा के जो सड़कों पे उतरे हुए हैं किसान और इतना संघर्ष कर रहे हैं, सिर्फ कि उनके मन में एक डर है, एक भय है। क्या हम उस भय के दूर नहीं कर सकते? मेरी सिर्फ यही मांग थी कि इनकी शंकाओं को की सुनवाई हो, इनका भय दूर किया जाए और फिर ये कानून बनाया जाए। विपक्ष के विरोध के बीच कृषि से जुड़े बिल लोकसभा में पास हो चुके हैं। अब रविवार को बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा, जहां विपक्ष सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकता है। बीबी हरसिमरत कौर जी, हम वेलकम करते हैं आपका आना, मगर ये हाफ हार्टेड मत कीजिए। आप अभी कह रहे हैं हम एनडीए का तो हिस्सा रहेंगे, एनडीए तो ये बिल ला रहा है। अगर उसके खिलाफ आपने इस्तीफा दिया है तो उसका मतलब है कि आप चाहते हो कि थोड़ी देर के लिए हो सकता है गवर्नमेंट प्रेशर में आकर इसको कोई सिलेक्ट कमेटी को भेज दे। मंत्री ने इस्तीफा दिया, उसका मतलब है कुछ ना कुछ बिल में गड़बड़ है। किसी को पता ही नहीं बिल में क्या है, तो अचानक से आप लेके आते हो और चर्चा शुरू करते हो और वोटिंग कर देते हो। इसलिए ऐसे जो गंभीर मुद्दे होते हैं, दिल्ली में आप सबको बुलाइए ना। अरे भाई, हमको मत बुलाइए, लेकिन एनडीए के जो आपके घटक दल है उनसे तो आप बातचीत करिए। लेकिन कृषि मंत्री कह रहे हैं कि बिल से किसानों को काफी फायदा होगा और सरकार इसे राज्यसभा में पास करा लेगी। इस बिल का जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको बिल पढ़ना चाहिए और अगर वो किसान के पक्षों को देखकर बिल को देखेंगे तो किसान का हित उनको दिखाई देगा और अगर राजनीतिक दृष्टि से देखेंगे तो राजनीति दिखाई देगी। इस बीच बिल को लेकर किसानों में भी दो धड़ा हो गया है। विरोध करने वाले भी हैं तो समर्थन करने वाले भी। हम सारे किसान इकट्ठे होकर इस अध्यादेश का समर्थन करते हैं।